जी हाँ, बिल्कुल। आप टाइटल से ये समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस मौजू पर होने वाली है। तो आशिकाने मदीना से गुजारिश है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चलते हैं मदीना शरीफ की खजूरों के बारे में डिटेल से मालूमात हासिल करते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, किसी ने मुझसे सवाल किया कि जो खज्जियाँ हैं सिंध से खैरपुर से यहाँ पर आती हैं और फिर यहाँ बेची जाती हैं, ऊपर से कैसी साफ थी और बिल्कुल अंदर से गली हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ और मदीना मुनव्वरा जो भी आता है तो उसकी सबसे पहली आरजू और ख्वाहिश ये होती है कि वो यहाँ की खजूरें अपने साथ लेकर जाए। तो खजूरें और जमजम ये दोनों ऐसे तहाइफ हैं जो अपने रिश्तेदारों को लोग तकसीम करते हैं, वहाँ जाकर बांटते हैं। तो जो पहली मर्तबा आता है उसे ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी खजूर लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, खजूर की क्वालिटी क्या होती है, कितने रुपए की मिलती है, कौन सी खजूर की क्या वैल्यू है। तो इंशाअल्लाह हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर आप सबसे शेयर करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। हमारे पास यूसुफ भाई हैं, काफी अरसे से इसी चीज का काम कर रहे हैं और वो आपको पहचान इंशाअल्लाह करके बताएंगे। और भी बहुत सारी बातें जो मदीने के बागात के हवाले से है, बिलखुसूस अजवा खजूर के बारे में है कि मदीने की अजवा खजूर कैसी होती है, वो कितने की मिलती है, उसका तखमीना क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको वो मिल सकती है। दो ऐसी जगह हैं जहाँ से आप खजूरें परचेज कर सकते हैं। एक तो आपको लोकल मार्केट के अंदर जहाँ आप रहते हैं उसी के नीचे बहुत सारी दुकानें आपको खजूरों की मिलेगी, या फिर एक बहुत बड़ी मार्केट होगी जो खजूरों के साथ मुख्तस होगी। और एक जहाँ से परचेज कर सकते हैं वो है मजरा यानी बाग के अंदर ही स्टोर्स बने हुए होते हैं। उस बाग की खजूरें भी यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं मजरे के अंदर, और बाहर से भी जो खजूरें आती हैं सारी डिटेल इंशाल्लाह उस स्टोर के बारे में, जो कोल्ड स्टोर होता है जिसके अंदर मतलब एसी लगा होता है या फिर डीप फ्रीजर होता है जिसकी वजह से खजूरें महफूज रहती हैं। अब ये कितने अरसे तक खजूरें महफूज रहती हैं, कब ये बागों से खजूरें निकलती है, कौन कौन से महीने में इसका सीजन है, और फिर किस सीजन के बाद इसको स्टोर कर दिया जाता है, और स्टोरेज के अंदर रखने के बाद कितने अरसे तक उसको महफूज किया जा सकता है, वो सारी डिटेल आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में दिखाई जाएगी। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों को जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। इंशाल्लाह उनको भी इससे फायदा होगा और आपके लिए सवाब जारिया का सबब बनेगा। इस बाग जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं, मेरे पीछे खजूरों का बाग नजर आ रहा है, इस बाग के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह बहुत ही नायाब बातें आपसे शेयर करूंगा। इस बाग की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, साहबी रसूल यहाँ तशरीफ लाए थे और उनके साथ क्या हुआ था यहाँ पर। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदीने पाक का अदब करने की तौफीक अता फरमाए और यहाँ के लोगों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं हम यूसुफ भाई की तरफ और यूसुफ भाई से चंद बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई से सबसे पहले इनका तारुफ लेते हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और कितने अरसे से यहाँ मदीने शरीफ में तशरीफ फरमा है और मदीने वालों की और जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं। कहाँ से आपका ताल्लुक? जिला विहाड़ी से। माशाल्लाह, पंजाब जिला विहाड़ी से हजरत का ताल्लुक है। कितने अरसे से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए। माशाल्लाह 15 साल एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है बंदे के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई खजूर के बारे में हमें मालूमात दे सकता है। किबला शाह जी, आपने पहले फरमाया कि कौन सी खजूरें किस मौसम में उतरती हैं, तो इसका मौसम जो खजूर आने का मौसम है जून जुलाई अगस्त के महीने, सितंबर के आखिर तक ये खजूरें जो है अपना पक के तैयार हो के उतर के स्टोरों में चली जाती हैं। बाज़ लोग खजूरें जिनके पास इसको स्टोर करने का कोई ज़रिया होता है, स्टोरेज होता है, तो वो अपना फ़ौरन उतरते ही उसको महफूज कर लेते हैं, और बाज़ लोग वही बाग के अंदर रेट मुनासिब मिलने के इंतज़ार के अंदर रखी रहने देते हैं। तो मौसम अगस्त का महीना जो होता है, अगर ज़मीन पे पड़ी रहे खजूर तो उसके अंदर वो ख़राबी पैदा हो जाती है, कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। वो जितनी देर पड़ी रहेगी उतनी वो उसके अंदर ख़राबी फैलती चली जाती है। तो वो बाद में स्टोर कर भी ली जाए तो वो जो है वो ऑलरेडी खजूर खराब हो चुकी है। तो फिर जैसे ही बागों से निकलती है खजूरें तो सबसे बेस्ट तरीका ये स्टोरेज का है। स्टोरेज मतलब यानी यहाँ इसको बोलते हैं तलाजा, महफूज करना। तो तलाजे के अंदर जो शुरू उतरते ही आ जाए वो खजूर खराब नहीं होती। वो यानी कि खरीदने के बाद अगर महीना 2 महीना भी बाहर रूम में या रूम टेम्परेचर पे रखी जाए तो खराब नहीं होती, उसके अंदर कीड़ा वीड़ा नहीं लगता। सलाजा जो है ना, मैं आपको बता दूं, अरबी के अंदर फ्रिज को कहते हैं, ठंडी जगह को
सल्लाजा, ये फ्रिज जो हमारे घरों में पड़े होते हैं, तो यहाँ पर वैसे फ्रिज नहीं होते हैं छोटे छोटे, बल्कि पूरा एक कंटेनर होता है। ये वीडियो में आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, ये देखें सारी जो है वो खजूरें लगी हुई हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की खजूरें हैं। तो ये एक खास टेम्परेचर होता है। यूसुफ भाई, कितना टेम्परेचर पे इसको रख? ये 0 टेम्परेचर। अच्छा, कितने अरसे तक इसको सल्लाजे में हम रख सकते? कूलिंग अच्छी हो, उसका यानी ज्यादा उसका खुलना बंद करना ना हो तलाजे का, तो 2 साल तक ये खराब नहीं होने वाली खजूर। आप हमारे ऑडियंस को ये भी बताएं, अक्सर लोग कौन सी खजूर तलब करते? सबसे ज्यादा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में अपना फजीलत बयान फरमाई, अजवा खजूर ही है। और हर एक लेके जाता है, थोड़ी लेके जाए लेकिन लेता जरूर है। बाकी यहाँ तकरीबन 60 किस्में मदीना शरीफ में खजूरें होती हैं। और सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जिनमें एक मशहूर इलाका कसीम है, बुरैदा, अल कसीम, मुनैज़ा। इन इलाकों के अंदर खजूरें, लाखों लाखों दरख्तों के बागात हैं। और फिर इसी तरह ये आप शुमाल वाला इलाका ले लें, ये अपना खुलेल से शुरू होता है, फिर आगे मलेली, मंदसा, हफेरा, अमतान, सलेला, अल उला, वो तबूक तक खजूरें होती हैं। फिर इस तरह मक्का की तरफ चले जाए, जनूब का इलाका ले लें, तो ये अल आशीरा से शुरू हो के फिर आगे तक वादी फरा है, ये सारे इलाकों में खजूरें होती हैं। कसीम से आगे निकलें तो रियाज है, अल खर्ज है, ये इलाके अल अहसा है। पूरी दुनिया के अंदर यहाँ सऊदी अरब से खजूरें जाती हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, किसी ने मुझसे सवाल किया कि जो खज्जियाँ हैं सिंध से, खैरपुर से यहाँ पर आती हैं और फिर यहाँ बेची जाती हैं, तो खज्जियों का भी कारोबार यहीं पर है या फिर ये एक अफवाह है कि पाकिस्तान से भी यहाँ पर आके बिकती है? सऊदी अरब के अंदर ममनू है कहीं से बाहर से इम्पोर्ट करना खजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ के लिए दुआ मांगी कि हम अल्लाह हमारे मदीना में बरकत दे, इसके फलों में बरकत दे, इसके मुद और सा के अंदर बरकत दे। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का में के लिए बरकत मांगी, मैं तेरा हबीब, तेरा रसूल हूँ, मैं तुझसे मदीना की बरकत मांगता हूँ, और उससे 2 चंद कर दे, डबल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से ये चीज़ यहाँ से खजूर ख़त्म होती नहीं। अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत भी है, मक्के के लिए भी है, फिर मदीने के लिए हरम की दुआ करना, इसमें बरकतों का बढ़ा देना, ये तो रिवायतों से साबित है। लोग इस तरह से अफवाह फैलाते हैं कि भाई सऊदीया के अंदर पाकिस्तान से भी, खैरपुर से भी खज्जियाँ वगैरह आती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खज्जियाँ भी यहाँ जो मिलती हैं वो यहीं की पैदावार है। आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मदीना की जो मखसूस एक खजूर है जिसको आलिया कहते हैं, अजवा आलिया, तो उसके बारे में हमारे ऑडियंस से आप क्या शेयर करेंगे कि अजवा आलिया, ये सारी अजवा आलिया होती हैं, ये मखसूस होती हैं, और उसकी पहचान क्या है? अजवा आलिया, यहाँ ये इलाका है अवाली का इलाका, कुबा का इलाका, ये आलिया कहलाता है। मस्जिद नबवी शरीफ से जो जुनूब का इलाका है ना, मस्जिद नबवी से ऊपर का जुनूब का इलाका, ये आलिया का इलाका कहलाता है। मस्जिद नबवी से जो शिमाल का इलाका है वो साफिला इलाका कहलाता है, ये ऊंची जगह और वो नीचे की तरफ जगह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ख़ास आपकी हदीस पाक है कि अजवतल आलिया फ़ीही शिफ़ा, तो अजवा आलिया की अजवा के अंदर शिफ़ा है। और ये बस आलिया, अवाली के बाग और कुबा के बाग, यही आलिया कहलाते हैं। ये काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि ये तकरीबन मस्जिद नबवी से जुनूब की तरफ तकरीबन कुछ, मुझे अभी वो परफेक्ट याद नहीं है कि कितने किलोमीटर का इलाका, 5 है, 6 है, 4 है, वल्लाहु आलम। तो ये इलाका अवाली का इलाका कहलाता है, और यहाँ की खजूर आलिया की। और इसमें वो एक यहूदी जिसको अल्लाह ने हिदायत दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ मिल के उसने जिहाद की और शहीद हुए ग़ज़वा उहद में, उसने वसीयत की जाते हुए कि मेरे, अगर मैं मारा जाऊँ तो मेरे सारे बाग हुजूर को हदिया। तो 7 उसके बाग थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया में मिले, जिनमें से एक मुशर्रबा उम्मे इब्राहीम वाला बाग भी था और ये वाला बाग भी है। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उम्मत पे फिर सदका कर दिया था ये सारे बागों को। तो इन बागों की खजूर सबसे अच्छी है, फजीलत के हवाले से भी, ग़िज़ाइयत के हवाले से भी, और शिफा भी है जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इसी अवाली के इलाके के अंदर आगे जाएँ तो सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग भी आता है। तो और ये बाग खजूर सबसे अच्छी और फजीलत वाली है। और उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा से मुराद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम है कि लाबतैन और यानी हारा शर्क़िया और हारा ग़रबिया के दरमियान हुजूर ने फरमाया मदीना, इसकी हुजूर ने हद मुकर्रर फरमाई। और फिर जबल ऐर और जबल सौर ये एक छोटा सा पहाड़ है जो कुबा, ये जबल उहद से पीछे, वो जबल सौर तो एक मक्के में भी नहीं, ये एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको भी जबल सौर कहते हैं। मदीना की हद है शिमाल की तरफ से और जुनूब की तरफ जबल ऐर है, तो ये मदीना है।
और एक आता है कि मदीने से मुराद हरम, हरम की हुदूद। जी ये हरम। मन तसब्बह बिसबअत तमरात मिन अजवतिल मदीना लम यदुर्रुहु ज़ालिकल यौम सम्मु वला सह। जिसने सुबह नहार मदीना की अजवा खा ली, 7 दाने खा लिए, उस दिन उसके ऊपर ना कोई जहर असर करेगा ना कोई जादू। बाद रिवायत में आता है कि अजवा आली, फिर अजवा आलिया होगा तो वो सिर्फ जुनूब का चंद किलोमीटर का इलाका। देखें, अजवा आलिया से मुराद कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ। आलिया से मतलब जो ऊपर की तरफ इलाका है, और असफल से मुराद कहते हैं अरबी के अंदर जो नीचे का इलाका है। अगर हम इस जोग्राफिया को भी देखें ना तो ये ऊपर की तरफ है, ये जो इलाका है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, यहाँ बागात के अंदर जो पानी होता है तो आप टैंकर वगैरह के जरिए इसको सैराब करते हैं या ज़मीन के नीचे से ही पानी आता है? दूसरी बात यह है कि जो मदीना मुनव्वरा में ये आलिया का इलाका है ना, अवाली का, कुबा का इलाका, ये ऐसे है जैसे बाहर हो, इसके नीचे बाहर हो, पानी इतना मुतवफ़र है। और इस बाग के अंदर यानी 2 वाटर बाइनें लगी हुई हैं, इनका कोई स्टोरेज भी नहीं है। बटन दबाते हैं और नीचे से मीठा पानी है। जिस बाग में हम बैठे हुए हैं इसमें वो पानी जो है वो अपना, एक तो वो गंदा पानी नहीं है जैसे खुलेल के बागों को पानी लगता है ना, गटरों का पानी मलेली तक आगे जाता है, मंदसा तक वो अपना पानी जाता है। यहाँ पाक साफ पानी और इसी अर्ज़ मुबारक का पानी लगता है। और उसके अंदर क्या कहते हैं, दूसरा फिर बागों के अंदर वो केमिकल आजकल डाला जाता है, कीमियावी खाद जो है ना, जैसे हमारे यहाँ DAP यूरिया डाली जाती है, यहाँ भी अब शुरू हो गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस बाग के अंदर वो नहीं। तसरन ये भी बता दें कि जिसके पास अजवा आलिया है उसके रेट क्या होते हैं? मुख्तलिफ जगह पर लोग कहते हैं कि ये भी अजवा आलिया, लेकिन वो सस्ती होती है। तो अजवा आलिया जाहिर सी बात है कि मदीना पाक में जो मखसूस बागात है और क्वांटिटी कम होती है तो फिर वो रेट भी बढ़ जाते हैं। तो कितने एक एवरेज बता दें हमारे नाजरीन को। शाह जी, इसको हम उस मुहद्दद तो नहीं कर सकते, हर एक का अपना परचेजिंग है, अपनी ख़रीद है और उसका अपना एक ख़र्चा है। दूसरी खजूर से कुछ महंगी होती है, जैसे सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ की बाग की खजूर है तो वो बहुत महंगी बेचते हैं। तो बाहर का ये हर एक का अपना वो है जितने में वो बेचता है, लेकिन इलाका मैंने आपको बता दिया ये जिसके बारे में आया कि इसमें शिफा है। माशाल्लाह। अच्छा, ये इस बाग के बारे में जैसे पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी, कल भी मैं यहाँ पर आया था तो तफसीलन यूसुफ भाई से मेरी बात हुई थी। साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ इनका बाग था ये, यानी उनकी इसी आबादी में वो रहते थे, घर उनका यहाँ था, और बाकी ये तो मेरे में नहीं है कि ये बाग उनका था। तो फिर वो एक रिवायत आपने सुनाई थी कि उन्होंने ज़ख़म पर यहाँ की, उनको कोई तकलीफ़ थी तो रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फरमाया कि आप शुएब की मिट्टी से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। तो उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हमें तो इल्म नहीं है किस तरह फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर आपने मिट्टी मंगवाई, उसमें प्याले के अंदर मिट्टी ली, आपने मुँह मुबारक में पानी लेकर उसमें मिट्टी पे डाला और फिर दुआ पढ़ी, अज़हिबिल बअस रब्बन्नास अन साबित बिन क़ैस बिन शुमास, लोगों के परवरदिगार, बीमारियों को दूर करने वाले अल्लाह, साबित बिन कैस बिन शुमास की बीमारी को दूर फरमा, और उनको वो लगाने के लिए फरमाया तो वो ठीक हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान का ईमान है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत, आपके रोज़ा पे हाज़री, हर एक की जुस्तजू होती है। इसी शौक़ में बंदा यहाँ पे आता है। हज उम्रा का तो कोई रुकन भी यहाँ पे नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, आप सल्लल्लाहु के पास आना हर एक की ख्वाहिश और तड़प होती है। वही तड़प बंदे को यहाँ लेके आती है। और यहाँ से लेके जाने वाले जो हदिये होते हैं, और वहाँ जिन्होंने रुख्सत किया होता है हाजी को, उम्रे वाले को, ज़ाहिर को, उनकी भी यही डिमांड होती है कि वहाँ का जो है ना हमें फल खिलाया जाए। तो उसके लिए ये है कि जितना बंदे को यहाँ पे ख़र्चा करके बंदा आता है तो उसमें थोड़ा सा फ़राख दिली के साथ इसको ख़रीदा जाए और अच्छी चीज़ लेके जाया जाए, ताकि वहाँ जो लोग खाएं तो मदीने की तारीफ़ करें। और बेचने वालों को भी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ दें, इस चीज़ का ख्याल करें कि यहाँ बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों का, अल्लाह के मेहमानों के साथ मामला ऐसा करें कि अपना अल्लाह भी खुश हो और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हों। और वहाँ जब हदिया जाए तो मदीने के लोग तारीफ़ करें, मदीने में रहने वालों की तारीफ़ करें, जिस तरह उनका गुमान है उसी तरह वो पाएँ। अच्छा, यूसुफ भाई यहाँ पर होते हैं इस बाग के अंदर, तो मैं इनका नंबर, यूसुफ भाई आपकी इजाज़त है, यूसुफ भाई का नंबर आपको दे दूंगा। आप जब मदीना शरीफ आएँ तो यूसुफ भाई से मुलाकात करें, इस मज़रे में आएँ,
इनकी खजूरें देखें। स्टोर का भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, बल्कि आपने वीडियो के अंदर देख भी लिया होगा। तो अभी यूसुफ भाई से आखिरी में हम ये देखते हैं कि इनके पास जो पुरानी खजूरें जो ज़ाया करने की होती हैं, और जिसके बारे में इंशाल्लाह हम इनसे पूछेंगे कि कौन सी खजूर ऐसी होती है जो आपको नहीं लेनी चाहिए, इसमें क्या अलामात होती हैं खजूर के अंदर, वो सारी अलामात जो हैं 1 बाय 1 इंशाल्लाह इनसे खजूरें लेकर आपको वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। तो ये भी देखिएगा, ताकि आप जब हाथ में आपके खजूर आए तो आप बिल्कुल पहचान जाएं कि ये खजूर लेने की है और ये नहीं लेने की है। ठीक है, खजूर बिल्कुल साफ है, लेकिन खजूर खोलेंगे ऊपर जो इसका ये जहाँ कैप होती है ना, इस जगह से ही पता चल जाता है अंदर से कुछ बाहर निकला हुआ हो और सफ़ेदी कोई चीज़ नज़र आई हो और ऐसे बुरसा आ रहा हो तो समझो अंदर उसके अंदर खराबी पैदा होगी। जैसे ये ऊपर से कैसी साफ थी और बिल्कुल अंदर से गली हुई। सही। इसी तरह कोई छिलका ऊपर से निकला हुआ छिलका जी, जैसे ये खजूर इसको इधर गिशर बोलते हैं। हाँ, इसकी वो क्वालिटी नहीं होती। और एक खजूर होती है जैसे बिल्कुल मबरूम दाना, गोल दाना और साफ दाना। बाकी जो भी खजूर देखें खोल के देखें। अच्छा, नरम सख्त इसमें भी कुछ है? जाहिर है जब ड्राई हो गए ऊपर खड़े खड़े, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, उसको वक्त पे ना उतारा जाए तो उसकी जो अपना गूदा होता है वो खुश्क हो जाता है, तो वो क्वालिटी नहीं रहती। ठीक है ना, उसका वज़न भी कम हो जाता है वो, यानी कि अपना ख़रीदने वाले को भी नुकसान है, बाग वाले को भी नुकसान है। बाकी सुन्नत है 2-4 जगहों पे देख के बार्गेनिंग ख़रीदा जाए तो इंशाल्लाह खसारा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को किसी भी शोबे के अंदर ऐसे लावारिस नहीं छोड़ा। ख़रीदते मोमिन जो है ना उसको अक्लमंद बताया गया। मोमिन जो है धोखा नहीं खाता, धोखा देता भी नहीं। एक सुराख से डसा जाता है, दूसरे दोबारा उससे नहीं डसा जाता है, सुराख से 2 दफ़ा। और दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो बंदा चौथा कलमा पढ़ के जाए उसको 20 लाख नेकियां मिलती हैं। गुज़ार की दुआ, ख़रीदने बेचने की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हाज़िहि सूक़ व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहि सूक़ व शर्रि मा फ़ीहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उसीबा फ़ीहा यमीनन फ़ाजिरतन औ मफ़क़दन ख़ासिरतन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक़्त बंदे को हर वक़्त की दुआ सिखाई। बस दुआएं हुज़ूर की ऐसी हैं जिन्होंने कबूलियत का रास्ता देखा हुआ है। तो समझो हुज़ूर की दुआ आपने ज़ुबान से अदा कर दी तो आपके हक़ में वो कबूल हो चुकी। तो जब दुआ करके निकलेंगे तो ना आप किसी को परेशान करेंगे ना वो आपको परेशान करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई। यूसुफ भाई ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदीने पाक का अदब नसीब फरमाए।